हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे हाल ही में रिलीज हुई स्पाइरल फिल्म को, जो कि 100 मूवीज के यूनिवर्स का हिस्सा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी की कहानी को बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत होती है 4 जुलाई की शाम को। हम एक ऑफ ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम बोस है। बोस के सामने ही एक चोर किसी औरत का पर्स चुराकर भागने लगता है और बोस उसके पीछे पड़ जाता है। भागते हुए वो चोर एक सीवर में उतर जाता है और बोस भी वहाँ उसके पीछे चला जाता है, लेकिन यहाँ उसे कोई भी नहीं मिलता। थोड़ा आगे जाने पर बोस देखता है कि एक कुर्सी पर कोई बैठा है। बोस उसे अपने हाथ ऊपर करने को बोलता है, लेकिन वो नहीं सुनता और बोस जब उसके करीब जाता है तो उसे पता चलता है कि ये तो बस एक पुतला है। और फिर ठीक बोस के पीछे एक पिग मास्क पहना आदमी आता है और उसे बेहोश कर देता है। बोस की आँख खुलती है तो वो एक सबवे में ट्रेन की पटरी के ऊपर लटका हुआ था और उसकी टंग भी एक लोहे के मास्क के बीच कसी हुई थी। उसके सामने ही एक टीवी थी जिसमें पिग मास्क पहने आदमी ने उसके लिए एक मैसेज छोड़ा था। वो बोस से कहता है कि वो बोस के साथ एक गेम खेलना चाहता है। बोस ने न जाने कितनी बार कोर्ट रूम में झूठ बोलकर मासूम लोगों को सलाखों के पीछे भेजा है और इसीलिए आज उसके साथ इंसाफ होगा। कुछ ही देर में एक ट्रेन यहाँ पर आने वाली है। अगर बोस को जिंदा बचना है तो उसे अपनी झूठ बोलने वाली जीभ को कुर्बान करना होगा, नहीं तो वो मारा जाएगा। बोस इस ट्रैप से निकलने की बहुत कोशिश करता है और आखिर में वो अपनी टंग भी काट देता है, लेकिन वो समय पर भाग नहीं पाता और ट्रेन के आने से मारा जाता है। इसके बाद हम कुछ चोरों को देखते हैं जिनमें जीक नाम का एक आदमी भी शामिल था। ये सभी एक गैंगस्टर को लूटकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन बिल्डिंग के बाहर ही पुलिस इनका वेट कर रही थी और हमें पता चलता है कि जीक असल में एक पुलिस वाला है और इन चोरों को पकड़वाने के लिए वो ये सब नाटक कर रहा था, लेकिन ये बात उसने अपने डिपार्टमेंट को नहीं बताई थी। पुलिस चीफ एनजी उसे इस बात के लिए डांटती भी है, लेकिन जीक कहता है कि उसे पूरे डिपार्टमेंट में किसी पर भी भरोसा नहीं है। एनजी कहती है कि उसे एक टीम प्लेयर बनना सीखना होगा और इसलिए अब से वो एक पार्टनर के साथ काम करेगा। एनजी विलियम नाम के कॉप को जीक का पार्टनर बना देती है। विलियम की हाल ही में भर्ती हुई है। हम देखते हैं कि पूरे डिपार्टमेंट में कोई भी जीक को पसंद नहीं करता है। इसका कारण था कि जीक ने अपने ही डिपार्टमेंट के एक पुलिस वाले को पकड़वा दिया था क्योंकि उसने कुछ गलत काम किया था। विलियम कहता है कि जीक के फादर की वजह से वो उसका पार्टनर बना है। जीक के फादर एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं और एनजी से पहले वो ही डिपार्टमेंट के चीफ थे। एनजी कहती है कि एक होमलेस आदमी ट्रेन के नीचे आकर मर गया है और वो जीक और विलियम को इन्वेस्टिगेट करने भेजती है। रास्ते में जीक और विलियम के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। विलियम बताता है कि वो शादीशुदा है और उसका एक बेटा चार्ली भी है। ये दोनों क्राइम सीन पर पहुंचते हैं जहां पर किसी के टुकड़े पड़े हुए थे। ये वही आदमी है जिसे हमने शुरुआत में मरते देखा था, लेकिन बॉडी की हालत इतनी बुरी थी कि उसे पहचान पाना मुश्किल था। अगले दिन जीक के लिए एक छोटा सा पैकेज आता है जिसमें से एक पेन ड्राइव निकलती है और इसमें एक वीडियो थी। जीक जब उसे प्ले करता है तो उसमें एक वॉल पर स्पाइरल बना हुआ था और हमें उसी किलर की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है कि उसने इस डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर को मार दिया है, लेकिन वो आखिरी नहीं होगा और भी ऑफिसर्स मारे जाएंगे। स्पाइरल देखकर सभी समझ जाते हैं कि ये कोई कॉपीकैट किलर है जो कि फेमस किलर जिग्सो बनने की कोशिश कर रहा है और पुलिस और हम जानते हैं कि असली जिग्सो पिछले पार्ट्स में मर चुका है। ऑफिसर फिच वीडियो वाली जगह पहचान लेता है और सभी वहां पर जाते हैं। इस जगह उन्हें एक और पैकेज मिलता है जिसके अंदर बॉस की टंग थी और उसका पुलिस बेस था, जिसे देखकर जीक पहचान जाता है कि वो डेड बॉडी और किसी की नहीं बल्कि उसके करीबी दोस्त बॉस की थी। डिपार्टमेंट के लोग किलर को पकड़ने में लग जाते हैं। जीक कहता है कि किलर ने पैकेज उसके पास भेजा था और बॉस उसका दोस्त था, तो ये केस भी उसी का है। काफी बहस करने के बाद एनजी जीक को इस केस का लीड बना देती है और ये बात किसी को पसंद नहीं आती। जीक सभी से कहता है कि वो सबवे के आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज को चेक करें। जीक जब घर पहुंचता है तो उसका डोर खुला हुआ था। वो अपनी गन निकालकर अंदर जाता है, लेकिन ये और कोई नहीं उसके फादर मार्कस थे। जीक की अपने फादर से ज्यादा बनती नहीं है। वो एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, लेकिन फिर भी एक साल से उन्होंने साथ में डिनर नहीं किया है।
अगले दिन जीक को पता चलता है कि उन्हें सीसीटीवी में कुछ भी नहीं मिला, लेकिन एक कॉर्नर के दोनों सीसीटीवी उस समय बंद पड़े थे और ऑफिसर फिच उस जगह इन्वेस्टिगेट करने गए हैं। जीक विलियम को वो उसका फोन लॉक चेक करने बोलता है, लेकिन विलियम का फोन की बैटरी खत्म हो गई थी तो वो जीक का फोन यूज करता है। दूसरी तरफ फिच यहाँ की एक पॉन शॉप का सीसीटीवी चेक करता है और उसे पता चल जाता है कि बॉस किसका पीछा कर रहा था। ये बेनी नाम का एक मामूली चोर है और फिच उसका ठिकाना भी जानता है, लेकिन वो ये सब जीक को नहीं बताता और अकेले ही बेनी को पकड़ने निकल जाता है। इधर हम जीक के फादर मार्कस को भी किसी कारण से एक बंद पड़ी बिल्डिंग में जाते हुए देखते हैं। अब इसका रीजन हमें आगे पता चलेगा। फिच बेनी के ठिकाने पर एक सुनसान बिल्डिंग में जाता है, लेकिन बेनी की जगह उसे बस वहाँ एक पिग मास्क पड़ा हुआ मिलता है और कॉपीकैट किलर फिच को भी बेहोश कर देता है। फिच की आंख खुलती है और वो एक ट्रैप में फंसा हुआ था। वो एक बाथटब में बैठा था जिसमें पानी भरता जा रहा था। उसके मुंह पर एक मास्क था और सारी उंगलियां तार से कसी हुई थी। फिच एक हरामी ऑफिसर है और एक बार उसने एक आदमी को सिर्फ इसीलिए जान से मार दिया था क्योंकि उसने फिच की बेइज्जती करी थी। किलर कहता है कि अगर फिच को जिंदा रहना है तो वो अपने मुंह से ट्रिगर दबा के अपनी सारी उंगलियां खींचकर निकलवा दे, नहीं तो कुछ देर बाद बाथटब का पानी वायर तक पहुंच जाएगा और उसकी करंट लगने से मौत हो जाएगी। फिच ट्रिगर दबाता है और उसकी उंगलियां एक मैकेनिज्म से खींचने लगती है। फिच को बहुत दर्द हो रहा था तो वो रुक जाता है, लेकिन समय निकल जाता है और करंट लगने से फिच की मौत हो जाती है। इसके बाद हम वापस जीक को देखते हैं जो अपने फादर से मिलने जाता है, लेकिन मार्कस उसके घर में नहीं मिलता। हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि मार्कस भी एक करप्ट ऑफिसर था। अगले दिन जीक को सेकंड पैकेज डिलीवर किया जाता है और इसकी वीडियो में उसे एक पपेट भी दिखता है और जिक्सो के पास भी बिली द पपेट था। वीडियो में दिखने वाली जगह फिच की एक साथी पहचान लेती है और सभी लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। यहाँ उन्हें एक और पैकेज मिलता है जिसमें फिच की सारी उंगलियां और उसका बेच था। ये वही जगह थी जहाँ पर फिच ने उस मासूम को मारा था। हमें जीक का एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि जब एक बार जीक को बैकअप की जरूरत थी तो फिच ने उसकी कॉल को सुनकर भी अनसुना कर दिया था और बिना बैकअप के जीक को एक गोली भी लग गई थी। इस बात से मार्कस बहुत गुस्सा हो गया था। गोली लग गया इसको। हम ठीक है अबू। और उसने फिच को सबके सामने पीटा भी था। फिच की साथी बताती है कि उन्हें बेनी के बारे में पता चल गया था और जीक और विलियम उस जगह जाते हैं जहां से बेनी ड्रग्स खरीदता था। जीक यहाँ के ड्रग डीलर को टॉर्चर करता है और उससे पूछता है कि बेनी कहाँ है। वो बताता है कि बेनी 2 दिन से उससे मिलने नहीं आया है। इससे जीक को पता चलता है कि बेनी बस कॉपीकैट किलर का एक मोहरा था जिसे उसने मार दिया होगा, क्योंकि ड्रग की लत में वो 2 दिन तक नहीं रुक पाता और बेनी जैसा नशेड़ी इतने खतरनाक ट्रैप्स लगा ही नहीं सकता है। विलियम जीक से पूछता है कि क्या उसका कोई पुराना दुश्मन है जो ये सब कर सकता है और जीक विलियम के साथ एक चर्च में जाता है। यहाँ वो पीट नाम के एक आदमी से मिलते हैं। पीट वही आदमी है जिसे जीक ने पकड़वाया था। असल में पीट ने एक इम्पोर्टेंट विटनेस को गोली मार दी थी और जीक से कहा कि विटनेस ने पहले उस पर गन पॉइंट की थी, लेकिन जीक उसका झूठ साफ साफ पकड़ लेता है और विटनेस को मारने के जुर्म में पीट को 9 साल जेल में गुजारने पड़ते हैं और उसकी पुलिस की जॉब भी छीन ली गई थी। जीक उससे पूछताछ करता है लेकिन उन्हें कुछ खास पता नहीं चलता और जीक और विलियम अपने अपने घर चले जाते हैं। जीक देखता है कि मार्कस अभी भी घर वापस नहीं आया था और उसे शक होने लगा था कि कहीं ये कॉपीकैट किलर मार्कस तो नहीं है। अगले दिन विलियम भी काम पर नहीं आता है और न ही वो जीक का फोन उठा रहा था। जीक के पास तीसरा पैकेज डिलीवर होता है जो कि काफी बड़ा था। डिपार्टमेंट को लगता है कि इसमें बॉम्ब हो सकता है तो उस जगह को खाली कराया जाता है, लेकिन इस बॉक्स में एक पपेट डॉल थी जिसके आसपास किसी ह्यूमन की स्किन लपेटी हुई थी। जीक जब उस डॉल को पलटता है तो उसे चार्ली का टैटू दिखता है और ये टैटू विलियम के हाथ पर था, जिसका मतलब है कि विलियम भी किलर के हाथों मारा गया है। इन्हें डॉल में से कॉन्स्टेंटीन पेंट्स नाम की एक बोतल भी मिलती है और ये सभी उस शॉप में पहुंच जाते हैं। जीक इस शॉप में बचपन में अपने फादर के साथ आया करता था, लेकिन अब ये एक मीट शॉप बन चुकी है। अंदर जाने पर इन्हें विलियम की लाश लटकी हुई मिलती है जिसके शरीर से
सारी स्किन काट कर निकाल दी गई थी, और वो भी जब विलियम जिंदा था। और जीक को विलियम के लिए बहुत बुरा लग रहा था। तभी जीक को खबर मिलती है कि एक और ऑफिसर पर एक पिग मास्क पहने आदमी ने हमला किया था, और वो तुरंत उस जगह जाता है। लेकिन उस ऑफिसर को सिर्फ छोटा सा कट ही आया था। वहीं दूसरी तरफ एनजी को मार्कस का मैसेज आता है और वो उसे बेसमेंट में जाने को बोलता है। एनजी जब डिपार्टमेंट के बेसमेंट में जाती है तो वहाँ एक पिग मास्क पहने आदमी खड़ा था। एनजी तुरंत अपनी गन निकालती है, लेकिन वो किलर कुछ स्मोक बॉम्ब फेंक कर एनजी को बेहोश कर देता है। इधर जीक समझ जाता है कि ये बस एक डाइवर्जन था और एनजी खतरे में है, तो वो तुरंत ही डिपार्टमेंट जाने के लिए निकलता है। एनजी को होश आता है तो वो एक ट्रैप में फंसी हुई थी। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और उसके मुंह से ठीक ऊपर एक नल था जिसमें से गर्म वैक्स निकलने वाला था, और एनजी की गर्दन के नीचे एक ब्लेड भी थी। एनजी किलर की टेप प्ले करती है और कॉपीकैट किलर उसे बताता है कि एनजी ने अपने कई ऑफिसर्स को गलत काम करते देखा, लेकिन उसने सब कुछ अनदेखा कर दिया और कभी मासूमों की चिंता नहीं की, इसलिए वो ट्रैप में है। अगर वो जिंदा बचना चाहती है तो उसे गर्दन के नीचे वाली ब्लेड से अपनी स्पाइनल कॉर्ड को काटना होगा, नहीं तो उसके फेस पर गर्म वैक्स गिरना शुरू हो जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। इधर जीक एनजी को ढूंढता हुआ यहाँ आता है और ब्रायन उसे बताता है कि एनजी बेसमेंट में गई थी। दूसरी तरफ एनजी के चेहरे पर वैक्स गिरना शुरू हो जाता है। एनजी किसी तरह अपनी स्पाइनल कॉर्ड काट लेती है, लेकिन वैक्स से उसका चेहरा जल गया था और उसकी मौत हो जाती है। जीक यहाँ आकर देखता है कि एनजी का पूरा चेहरा वैक्स से जल गया है। जीक बेसमेंट की फुटेज चेक करता है तो उसे पता चलता है कि एनजी के नीचे जाने के बाद की सारी फुटेज किसी ने डिलीट कर दी है। जीक पूछता है कि आज के दिन इस सर्वर में किस किस ने लॉगिन किया था। इसमें कई सारे ऑफिसर के नाम आते हैं, लेकिन इसमें पीट का नाम भी था, जो कि काफी अजीब बात है क्योंकि पीट को तो कई सालों पहले निकाल दिया गया था। जीक पीट को पकड़ने के लिए जाने लगता है। ब्रायन कहता है कि इसमें मार्कस का भी नाम है, तो हो सकता है कि तुम्हारे फादर ही किलर हो। और ये सुन जीक और ब्रायन में झगड़ा हो जाता है। जीक उसी चर्च में पीट से मिलने जाता है, लेकिन पिग मास्क पहने आदमी उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि मार्कस का क्या हुआ था। मार्कस जिस बिल्डिंग में घुसा था वहाँ उसे कॉपीकैट किलर का कुछ सामान मिलता है और फिर मार्कस को भी वो किलर बेहोश कर देता है, जिसका मतलब है कि मार्कस किलर नहीं है। खैर, जीक को होश आता है तो उसके एक हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी और उसके पास में ही एक आरी पड़ी हुई थी, और हमने ठीक ऐसा ही पार्ट 1 में भी देखा है। जीक के सामने एक आदमी भी लटका हुआ था जिसके मुंह पर कपड़ा था। जीक उस आरी से हथकड़ी काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कटती, मतलब उसे अपना हाथ ही काटना होगा। तभी उसकी नजर पास में पड़ी एक पिन पर जाती है और जीक उस पिन से अपनी हथकड़ी ओपन कर लेता है। वो उस आदमी के पास जाकर उसके मुंह से कपड़ा हटाता है और ये और कोई नहीं बल्कि पीट था। और ये देख जीक कंफ्यूज हो जाता है कि पीट भी किलर नहीं है। वो उसके पास लटकी हुई टेप को प्ले करता है। किलर कहता है कि पीट ने एक इनोसेंट विटनेस को मार दिया और अब उसकी बारी है और तुम्हें बस साइड में खड़े रहकर इसे मरते हुए देखना है। अब या तो तुम इसे बचा सकते हो या इसे बचाने की चाबी कचरे में फेंक सकते हो, जबकि जीक के पास तो कोई चाबी थी ही नहीं। इसके बाद गेम शुरू होता है और पीट एक ग्लास क्रशिंग मशीन के सामने लटका था और उसमें से छोटे छोटे ग्लास के टुकड़े तेजी से पीट की तरफ आने लगते हैं और उसमें घुसने लगते हैं। जीक साइड में ही खड़ा था और थोड़ा दिमाग चलाने पर वो डस्टबिन चेक करता है जिसमें चाबी पड़ी हुई थी। इसके बाद जीक उस डस्टबिन को शील्ड की तरह यूज कर पीट के पास जाता है और उसकी चेन्स ओपन कर देता है, लेकिन अब काफी देर हो गई थी और पीट मर चुका था और कुछ ग्लास के टुकड़े जीक में भी घुस गए थे। जीक दूसरे कमरे में जाता है जहाँ पर असली कॉपीकैट किलर उसका वेट कर रहा था और ये और कोई नहीं बल्कि विलियम है। विलियम बताता है कि 15 साल पहले पीट ने जिस इनोसेंट विटनेस को मारा था वो और कोई नहीं बल्कि विलियम का फादर था और वो तभी से पुलिस डिपार्टमेंट से बदला लेना चाहता था। उसने अपना नाम बदलकर पुलिस फोर्स ज्वाइन की और जीक का पार्टनर बना। जीक को जो टैटू वाला हाथ और डेड बॉडी मिली थी वो विलियम की नहीं बल्कि बेनी की थी और विलियम ने जब जीक का फोन लिया था तब उसने चुपके से मार्कस को मैसेज करके एक बिल्डिंग में आने को बोला था और फिर वो मैसेज डिलीट कर दिया। मार्कस को लगा कि इस बिल्डिंग में जीक ने उसे बुलाया है और वो फंस गया
और फिर उसने मार्कस के फोन से एनजी को मैसेज कर बेसमेंट में जाने को बोला। विलियम चाहता है कि जीक भी उसके साथ इस काम में शामिल हो जाए। जीक एक ईमानदार ऑफिसर है और वो दोनों मिलकर डिपार्टमेंट के करप्ट और बुरे पुलिस वालों को मारेंगे और जिक्सो के डर से पूरा डिपार्टमेंट ईमानदार हो जाएगा। जीक को जानना था कि इसने मार्कस को कहाँ रखा है, तो वो उससे हाथ मिलाने के लिए मान जाता है। विलियम कहता है कि उस पर भरोसा करने के लिए जीक को एक आखिरी टेस्ट देना होगा। विलियम 911 को कॉल कर एक सिविलियन होने का नाटक करता है और उन्हें जगह का पता बताकर वहां जल्द ही आने को बोलता है। इसके बाद विलियम जीक को एक रूम में ले जाता है जहां पर मार्कस को एक कठपुतली की तरह लटकाया हुआ था। मार्कस के शरीर से धीरे धीरे ब्लड भी निकलता जा रहा था। विलियम यहाँ के एंटर होने वाले डोर में भी एक ट्रिगर लगा देता है। इसके बाद वो जीक को एक पिस्तौल देता है जिसमें सिर्फ एक ही गोली थी। अपने फादर को इस हालत में देख जीक बहुत गुस्सा था। विलियम कहता है कि इस एक गोली से या तो वो अपने फादर को बचा ले एक स्पाइरल पर निशाना लगाकर, लेकिन फिर विलियम यहाँ से भाग जाएगा, या तो वो इससे विलियम को मार दे पर मार्कस की मौत हो जाएगी। और जीक के पास ज्यादा समय नहीं था क्योंकि पुलिस फोर्स यहाँ आ रही थी। विलियम बताता है कि मार्कस ने अपनी सर्विस के दौरान न जाने कितने करप्ट पुलिस ऑफिसर को बचाया है जिनमें एनजी भी शामिल थी और इसलिए मार्कस इस ट्रैप में है। जीक स्पाइरल वाले टारगेट को शूट करता है जिससे मार्कस नीचे आ जाता है। इसके बाद जीक विलियम को भी पकड़कर पीटने लगता है, लेकिन SWAT टीम यहाँ आ चुकी थी और गोली की आवाज सुन वो उस डोर को काटने लगती है जिससे मार्कस का ट्रैप फिर से एक्टिवेट हो जाता है और वो कठपुतली की तरह हवा में लटक जाता है। SWAT टीम अंदर आकर देखती है कि मार्कस उन पर गन पॉइंट कर रहा है और सभी ऑफिसर मार्कस को गोलियों से भून देते हैं, जबकि असल में ये विलियम ने ही सेट किया था और मार्कस मारा जाता है। दूसरी तरफ विलियम एक लिफ्ट पकड़कर वहां से भाग निकलता है और जीक बस चिल्लाता ही रह जाता है। ये जीक का फाइनल टेस्ट था जिसमें उसे अपने करप्ट फादर को मारना था, लेकिन उसने उसे बचाने का डिसाइड किया और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मुझे तो ये फिल्म कुछ खास पसंद नहीं आई है। ये बस सभी 100 मूवीज की एक सस्ती कॉपी है। इसके ट्रेप्स भी उतने आइकॉनिक नहीं थे और इसकी स्टोरी भी काफी सिंपल थी और 100 सीरीज को ग्रेट बनाती है उसकी एंडिंग वाला ट्विस्ट। ये भी इस मूवी में काफी बेकार था। मैंने पहले सीन में ही विलियम को देखते समझ लिया था कि यही किलर निकलने वाला है। खैर, ये मेरा ओपिनियन है। कुछ लोग तो इस मूवी को अभी तक की सबसे बेस्ट 100 फिल्म भी बता रहे हैं। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी बात यह है कि 100 का 10वां पार्ट भी आने वाला है और आई होप कि उसमें जिक्सो वाली कहानी को आगे बढ़ाया जाए, ना कि स्पाइरल वाली को। और ये सब डिपेंड करता है स्पाइरल मूवी की सक्सेस पर। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि मैं बाकी 100 सीरीज को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो के साथ।